प्रणाम एवरीवन। आज हम इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक द अलाइन हैंड सप्लीमेंट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1 द टीनी टीचर मीन्स छोटा सा अध्यापक, ये छोटा सा शिक्षक। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट मीन्स सबसे छोटे कीड़े का नाम बताइए जो आपने अभी तक देखा है और जो बहुत बुद्धिमान होता है। इज इट टू फ्लाई, क्या यह उड़ सकता है? नो इट इजंट, नहीं यह उड़ नहीं सकता। इज इट द मॉस्किटो, क्या यह मॉस्किटो है? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं यह मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, क्या तब यह कोई कीड़ा है? नो नन ऑफ दीज, नहीं यह कोई कीड़ा नहीं है। इट इज़ द एंट, यह चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, यह सबसे कॉमन रूप से पाया जाने वाला सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू मीन्स चींटी की कहानी लगभग अनट्रू है, सभी जगह सत्य मानी जाती है। बट पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट्स, लेकिन कुछ लोग चींटियों को पेट के रूप में भी रखना पसंद करते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनका दैनिक व्यवहार वो ध्यान से वॉच करते हैं, ध्यान से देखते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, इसीलिए हम बहुत सारे फैक्ट इस छोटे से नन्हे से कठोर परिश्रमी और बुद्धिमान जंतु के बारे में जान सकते हैं। एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम, चींटियों में फीलर्स या एंटीनास होते हैं जिसके द्वारा वह एक दूसरे को अपने मैसेज पास करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वाचर ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, किसी दीवार पर ऊपर या नीचे जाने वाली चींटियों को आप ध्यान से देखिएगा। Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers, और हर चींटी दूसरी चींटी के साथ मिलती है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है, उसे अपने फीलर्स टच करवाती है और अपने मैसेज सेंड करती है। देखिए आप पिक्चर में बताए गए 2 एंट्स को। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स, कई प्रकार की चींटियाँ होती है। द कॉमनेस्ट एमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन होती है काली और लाल चींटियाँ। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम चींटियों को तब से देख रहे हैं जब से हम छोटे बच्चे थे। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती है? इन देयर कंफर्टेबल होम्स, उनके घरों में। कॉल्ड नेस्ट्स और एंथिल्स, चींटियों के घर नेस्ट या एंथिल्स कहलाते हैं, एंट हिल्स। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, हर एक घर में हजारों छोटे छोटे कमरे और रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेस एग्स, इन कमरों में रानी चींटी अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स, और जो दूसरी जगह है वो नर्सरी कहलाती है जिसमें यंग बच्चे रहते हैं जिन्हें ग्रब्स कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, और वर्कर्स के लिए उनके रिजर्व क्वार्टर्स रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वे अपना अधिकांश समय भोजन की खोज में बिताते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और कुछ कमरे भोजन के स्टोर हाउस के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरेक्स, और सेपरेट सोल्जर्स जो सैनिक होते हैं उनके लिए सेपरेट बैरेक्स होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर किसी भी सोल्जर घर में रहने के लिए ट्राई करता है, कोई भी सोल्जर कभी भोजन की तलाश में नहीं जाता। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रुप, कोई भी सोल्जर या कोई भी वर्कर चींटी या कोई भी क्लीनर चींटी जो सफाई करती है वह किसी भी ग्रुप को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ग्रुप मीन्स जो छोटे बच्चे होते हैं चींटियों के। सो यू सी, इसलिए आप देखते होंगे द एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, चींटियों का जीवन बहुत ही शांत होता है। इच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर चींटी ने अपने कार्य को बहुत ही बुद्धिमत्ता से और बहुत बहादुरी से बांटा होता है। एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी भी समूह के दूसरे सदस्यों के साथ ये लड़ाई नहीं करते हैं। अब नीचे से देखिए, द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, इस पूरी कॉलोनी की माँ क्वीन चींटी होती है, सारी जनसंख्या की माँ वही होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 50 ईयर्स, यह लगभग 50 वर्षों तक जीवित रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके पास पंख के जोड़े होते हैं।
बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन वह उन्हें वेडिंग फ्लाइट के बाद काटती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और यह फ्लाइट गर्मियों के बहुत तेज़ गर्मी के समर के दिनों में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोस आउट टू मीट अ मेल एंट, जो रानी चींटी होती है वह घोंसले को छोड़ देती है और बाहर एक नर चींटी से मिलने के लिए जाती है। और ड्रोन, या फिर वो ड्रोन से मिलती है। हाई अप इन द एयर, और वह हवा में ऊपर उड़ती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब यह वापस धरती पे आती है, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, यह धरती पे आके अपने पंखों को गिरा देती है और उसके बाद ये कुछ नहीं करती, केवल अंडे देती है। एग्स हेज एंड ग्रब्स कम आउट, वह अंडे जब पूरे हो जाते हैं तो अंडे फूटते हैं और उसमें से यंग बच्चे निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, और सोल्जर चींटियाँ उनकी रक्षा करती है। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर चींटियाँ उन्हें भोजन कराती है और उन्हें साफ सुथरा रखती है। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और वह सोल्जर चींटियाँ वर्कर चींटियाँ उन्हें रोज़ शुद्ध हवा खिलाने के लिए, व्यायाम कराने के लिए और धूप दिखाने के लिए लेके जाती हैं। 2 or 3 weeks लेटर, 2 या 3 सप्ताह के बाद में ग्रब्स बिकम कोकोन्स, जो ग्रब्स हैं वह कोकुन्स बन जाते हैं। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और उसके बाद वे 3 सप्ताह तक कोई भी भोजन या कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। देन द कोकुन्स ब्रेक, उसके बाद कोकुन्स टूटते हैं। एंड परफेक्ट एंड अपीयर, और उसके बाद में परफेक्ट चींटी बन जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब इसका समय टीचिंग का और ट्रेनिंग का होता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। अब नई चींटियाँ अपने अपने कर्तव्य सीखती हैं पुरानी चींटियों से, जैसे कुछ चींटियाँ वर्कर का काम सीखती हैं, कुछ नए बच्चे सोल्जर का काम सीखते हैं, कुछ बिल्डर्स का, कुछ क्लीनर्स का आदि काम सीखते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह, few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद में छोटी सी चींटियाँ तैयार हो जाती है इस बड़े से संसार में जाने के लिए और काम करने के लिए। द एंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बीटल्स, लेजर ब्रीड्स और ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। जो एंट हिल है वह केवल चींटियों का ही घर नहीं होता है, बल्कि इसके साथ कुछ दूसरे क्रिएचर्स भी वहाँ रहते हैं, जैसे बीटल्स और छोटे छोटे ब्रीड्स, चींटियों की छोटी छोटी प्रजातियाँ, और दूसरे ग्रीन फ्लाई भी उसी एंट हिल में रहते हैं। व्हाई डू एंट्स वांट दिस एलाइन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट्स? आप सोचते होंगे कि जो चींटियाँ हैं उनके घर में ये दूसरे क्रिएचर्स क्यों रहते हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, इसके कई कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट्स सेंस, कुछ उनमें से बहुत अच्छी खुशबू एंट्स के सेंस को देते हैं, मीन्स कुछ बहुत अच्छी खुशबू देते हैं जो एंट्स को बहुत अच्छी लगती है। अदर्स गिव स्वीट जूस, कुछ दूसरे होते हैं जो मीठा मीठा जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ दूसरे केवल पालतू होते हैं। और प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, जैसे मनुष्य कुत्ते और बिल्लियों को अपने यहाँ पाल के रखते हैं, ऐसे ही चींटियाँ भी कुछ दूसरे जानवरों को अपने यहाँ पालतू बना के रखना पसंद करती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स क्रो, जो ग्रीन फ्लाई होती है वह चींटियों के लिए कौवे की तरह होती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, चींटियाँ इसे हनी ड्यू के लिए ट्रेन करती है। लाइक मिल्क, जो कि मिल्क के समान होता है। विच अ टच ऑफ देयर एंटीना, यदि वो उनके एंटीना को टच करती है तो उससे हनी ड्यू मिलता है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वे इसी प्रकार से दूध प्राप्त करती है जिसे हमें गाय दूध देती है। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव, इंसान चींटियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। परहैप्स दे हैव, यदि वे सीखना चाहते हैं। बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन वे अपनी सीखी गई चीज़ों का अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं। दे मस्ट स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर, मनुष्य ने फिर भी इन छोटी सी चीज़ से, इस नन्हे से शिक्षक से बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए, जैसे हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड above all a firm loyalty to the land where they live। मीन्स मनुष्य ने हार्ड वर्क करना, अपनी ड्यूटी का निर्वाह करना, डिसिप्लिन में रहना, साफ स्वच्छता रखना, छोटों की देखभाल करना, और उसके साथ ही अपने उस मातृभूमि
के प्रति हमेशा ईमानदार रहना, जिसमें कि हम रहते हैं, ये सभी चीज़ें सीखनी चाहिए। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।